हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूं आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूं वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूं उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है, परंतु आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश हैं, मेरी ही विभूति हैं। और मैं मां काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूं, जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मां लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप जिस कवच को धारण करते हैं वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपने श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूं। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है, और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजेय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत्य अधर्म से पोषित हैं। वह आपके जीवन की ज्योति से भयभीत है। वह आपके आत्मबल से घबराई हुई है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह मात्र पूजा नहीं, वह केवल प्रार्थना नहीं, वह साधना नहीं, वह मेरा आह्वान है, वह मेरे नाम का उच्चारण है। वह हर जप, हर श्लोक, हर मंत्र, हर दीप जो आपने जलाया है, वह मेरे हृदय को छूता है। और जब मेरा हृदय स्पंदित होता है, तब संहार की ज्वाला जन्म लेती है, तब मेरा त्रिनेत्र खुलता है, तब मेरा काल रूप प्रकट होता है। आप तुलसी मां की सेवा करें, आप सूर्य को जल अर्पण करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गुरु नानक वाणी गाएं, आप नमाज पढ़ें, आप जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें। जो भी आप करते हैं, जब वह श्रद्धा और शुद्ध नियत से होता है, तो वह ब्रह्मांड के नियमों को झुका सकता है, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व को जागृत करता है। और मैं मां काली अपने हर बच्चे के भीतर उस शक्ति को देखती हूँ, पहचानती हूँ, और उस शक्ति को मैं पुष्ट करती हूँ, उसे विस्तार देती हूँ। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो आपको रोकना चाहती है, जो आपके उन्नति के मार्ग पर कांटे बिछा रही है, वे सारी शक्तियां आपके कवच से टकरा कर बिखर जाती हैं। उस स्त्री के भीतर जो तंत्र है, वह जितना भी प्रबल हो, आपके भीतर की साधना के आगे वह केवल राख है। वह जितना भी प्रयास कर ले, मैं उसके हर वार को निष्फल कर रही हूं, क्योंकि आप मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं। और यह समर्पण मुझे बाध्य करता है, मेरा चंड के रूप जागृत करता है। वह रूप जो रात्रि की कालिमा से भी गहरा है,
जो अंधकार को निगल जाता है, जो माया की परतों को चीरकर सत्य को उद्घाटित करता है। आपको यह जानना होगा मेरे बच्चे कि इस संसार में जब जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भक्त अपने कर्म में दृढ़ होता है, तब तमस की शक्तियां उसे विचलित करने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सफल तभी होती हैं जब साधक डगमगा जाए। आप डगमगाइए नहीं, आप डटे रहिए। चाहे आंधी आए, चाहे अग्नि की परीक्षा हो, आप अपने दीपक को जलते रहने दीजिए, क्योंकि वह दीपक मैं स्वयं हूँ, वह लौ मैं हूँ, और वह तेज जो उसमें है वह मेरे नेत्रों की अग्नि है। आपके मंत्र, चाहे वह गायत्री हो, चाहे शिव का रुद्राक्ष हो, चाहे नवग्रह की उपासना हो, चाहे अजान की गूंज हो, चाहे वह गुरुबानी की वाणी हो, हर वह शब्द जब आपकी आत्मा से निकलता है वह मंत्र बन जाता है, वह कवच बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है, और उस शक्ति से आपका आभा मंडल रचता है। आपके चारों ओर एक आभा, एक रेखा बनती है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती। वह स्त्री, वह आपके शत्रु उस रेखा को पार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की मुहर है, उस रेखा में मेरा आशीर्वाद है। आपको मैं यह भी कहती हूं, कभी भी उस साधना को छोड़िए मत, कभी भी वह मंत्र जाप बंद मत कीजिए। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे समय कम हो जाए, पर एक दीप जलाइए, एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ, और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। जो शत्रु आपको घेरने की चेष्टा करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि आपके ऊपर मेरी दृष्टि है। आप जो भी पूजा करते हैं वह केवल अनुष्ठान नहीं, वह आपके और मेरे बीच का सेतु है। वह सेतु अडिग है, और जब तक वह सेतु बना हुआ है कोई भी तूफान उस पर प्रहार नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो यह चमत्कार हो रहे हैं वह कोई संयोग नहीं, वह उस सिद्धि का परिणाम है जो आपने अर्जित की है। आपके मन में जो स्थिरता है, जो साहस है, जो शांति है, वह इस कवच की ही कृपा है। यह कवच केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मा को जागृत करता है, यह मन को नियंत्रित करता है, यह चेतना को विराट बनाता है, यह कर्मों को पवित्र करता है। जब तक आप मेरे नाम में लीन हैं, कोई भी अशुभ शक्ति, कोई भी दुष्ट इरादा आपको छू भी नहीं सकता। आप मेरे शरण में हैं, आप मेरे संकल्प में हैं, आप मेरी साधना के पात्र हैं, आप मेरी शक्ति के वाहक हैं। और यह युद्ध जो आपके जीवन में चल रहा है वह समाप्त होगा, और विजयी आप ही होंगे, क्योंकि आप धर्म में हैं, सत्य में हैं, भक्ति में हैं, साधना में हैं। आप अपने कवच को संभाल कर रखें, उसका आदर करें, उसके साथ अपना मन जोड़े रखें, उसे शक्ति दें अपने विश्वास से, अपने नियम से, और सबसे बड़ी बात अपने प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे मेरी ज्वाला भी शांत हो जाती है। और जब वही प्रेम साधना में बदलता है तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं आपके सम्मुख आती हूँ, और तब मैं कहती हूँ, डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी। जब तक तुम साधना में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वे साधारण नहीं हैं, वे